आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने मैं जिस विषय को लेकर के आई हूँ वह सोलो थिएटर के काम से संबंधित है। और उसमें जब हम थिएटर करते हैं, जब हम एक्टिंग करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमारा कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर में डूबना, डूब करके कैरेक्टर करना, डूब करके एक्टिंग करना। क्या है ये कैरेक्टर में डूबना और क्या है डूब कर एक्टिंग करना। ये आमतौर पर जब भी हमसे लोग थिएटर सीखने आते हैं और सोलो थिएटर सीखने आते हैं तो सबसे पहला सवाल वो यही करते हैं कि मैडम ऐसा क्या करें कि हम कैरेक्टर में डूब जाएं। हमने कहा बिल्कुल डूब जाइए, लेकिन ऐसा डूबिए कि आप भी उसमें से निकल सकें और आपके साथ जो सारे लोग हैं वो भी निकल सकें। देखिए, कैरेक्टर में डूबना जो एक फ्रेज बन गया है वो बड़ा ही भ्रामक है और इस भ्रम में मेरी नाक टूट चुकी है। आप बिलीव, मैं आपको पहले वही घटना बता देती हूँ कि हम सब एक बार ऐसे ही थिएटर, हमारे जो थिएटर गुरु हैं श्री आर एस विकल, उनके वर्कशॉप में हम सभी एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें कुछ नए लोग भी आए थे, नए भी, और वो सब बिल्कुल थिएटर के उत्साह से भरे हुए थे। उन्होंने भी वही कहा कि सर हम डूब करके, हम थिएटर एक्टिंग तो डूब के ही किया जाता है। तो वो डूब करके उन्होंने एक्टिंग की और एक्सरसाइज किया और उस एक्सरसाइज करने में यूं करके उन्होंने ऐसे हाथ मारा कि वो पूरा का पूरा एक भरपूर मुक्का मेरी नाक पे आया और मेरी नाक दो टुकड़े में हो गई। उसके बाद उस नाक को जुड़वाया, जो भी जुड़ी, उसके बाद से नाक तिरछी हो गई। अब नाक उसमें डिफॉर्मिटी जो है कि नाक उसमें फैल गई है और नाक तिरछी भी हो गई है। और उससे सबसे ज़्यादा उसका नुकसान ये हो गया है कि अब मैं खर्राटे ऐसे लेने लगी हूँ कि अगल बगल के लोग उठ करके भाग जाएं। तो ये है डूब करके थिएटर करने का प्रसाद। मैंने तो डूब के नहीं किया था, लेकिन मेरे को एक्टर ने डूब के किया तो उसका ये प्रसाद मुझे मिला। तो थिएटर को समझ के, कैरेक्टर को समझ करके आप ये करिए। ये वैसे ही है जैसे कि आप कार चलाते हैं। अब कार चलाते हैं तो कार में आप सारी चीज़ें, उसका क्लच है, गियर है, स्टीयरिंग व्हील है, ब्रेक है, आपका रिवर्स है, फ्रंट है, साइड है, आपकी ट्रैफिक है, ये अगल बगल से आते हुए हॉर्न है, बगल से कोई क्रॉस कर गया वो है, उन सारी चीज़ों के साथ आपको गाड़ी चलानी है। अगर आप बिल्कुल की गाड़ी चलाने में ही हम डूब गए तो फिर तो पता चलेगा कि आप डूब तो गए हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने से कोई क्रॉस कर गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बगल से कोई बिल्कुल यूं ऐसे बगल से आपके निकल गया। तो उनको समझने के लिए कि हाउ टू इन्वॉल्व विथ माई कैरेक्टर, उसके लिए कुछ चीज़ें जो है मैं आपके सामने मैं करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी आपको कि देखिए, हम एक साथ मिनिमम दो चीज़ों को कैरी करते हैं जब हम स्टेज पर होते हैं तो, या जब हम परफॉर्म करते हैं तो। एक तो जिस चरित्र को परफॉर्म करते हैं वो, और दूसरा मेरा मैं जो एक कलाकार हूँ, मैं जो एक पर्सन हूँ, मैं विभा मंच पर आकर मैं सरला या कविता या ईशा या संध्या उसका रोल कर रही हूँ। तो मैं संध्या भी हूँ और साथ साथ मैं विभा भी हूँ, और इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर मेरे पास रोने का सीन है और मैं रो रही हूँ और मैं रोते रोते उसमें इतना डूब गई कि एक तो कैरेक्टर, उसके आगे क्या है ये मुझे पता नहीं चलेगा, दूसरा जो मैं एज एन एक्टर, अब मेरे एज एन एक्टर जो है वो एक्टर वो कह रहा है कि अब इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, और मैं तो, मेरा एक्टर जो है, मेरा कैरेक्टर अपने में ही इतना डूबा हुआ है कि वो एक्टर को सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं है। तो कहानी, एक्टिंग और कहानी उसके आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसलिए आपके एक्टर और कैरेक्टर दोनों के बीच संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक्टिंग कर रहे हैं। अब एक्टिंग जब आप कर रहे हैं तो आप एक्टिंग कर रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी कमान जो है आप एज एन आप एज ए पर्सन जो है, एज एन एक्टर, वो उस कैरेक्टर की कमान उस एक्टर के हाथ में है।
तो वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि अब हमें ये डायलॉग बोलना है, या अब हमें ये स्टेप लेना है, अब हमें ये मूव लेना है, अब हमें ये करना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको कह रहा है और आप उसके हिसाब से कर रहे हैं। अगर हम केवल कैरेक्टर में डूब जाएंगे तो वो इंस्ट्रक्शन देता रहेगा और हम उसको नहीं समझ पाएंगे। ये तो सिर्फ हमारा हुआ कि चलिए ये सोलो है तो सोलो में हमारा, लेकिन सोलो आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप केवल मंच पर अकेले हैं, आप पूरी दुनिया में अकेले नहीं हैं। क्योंकि आपके सामने आपके साथ लाइट्स है, म्यूजिक है, स्क्रिप्ट आपकी पूरी तो पूरी वो तो है ही, उसके साथ साथ आपका प्रॉप्स है, आपके कॉस्ट्यूम है। हो सकता है आपको कॉस्ट्यूम बदलना पड़ रहा हो उस समय, हो सकता है आपको आपके पास जो है उस एक्ट को, उस कैरेक्टर को करते करते आपको चाय पीनी है, उस कैरेक्टर को करते करते आपको बर्तन धोने हैं, उस कैरेक्टर को करते करते आपको शर्ट पहननी है, उस करते करते आपको कुछ टाइप करना है, आपको फ़ोन करना है। ये तमाम एक्शन जो है, अगर आप अपने आप को अलर्ट नहीं रखेंगे, बिल्कुल अलर्ट ड्राइवर की तरह, तो आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हुए गाड़ी नहीं चला सकते हैं। उसी तरीके से सारी चीज़ें, ये एक्टिंग की गाड़ी, परफॉर्मेंस की गाड़ी जो है, ये सारी चीज़ों के कोऑर्डिनेशन के बाद ही आपकी वो आगे बढ़ेगी। तो इसलिए कैरेक्टर में डूबना जैसा कोई शब्द नहीं होता, कोई परिभाषा नहीं होती है। हाँ, हम अपने काम में डूब सकते हैं। इसका ये मतलब है कि हमने काम को, जो हमारा परफॉर्मेंस है, उसके सारे नुएंसेस को हमने अच्छे से समझे हैं, उसकी सारे स्टेप्स को हमने अच्छे से समझे हैं, और उनको समझते हुए हम आगे अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इसलिए कैरेक्टर और एक्टर, ये दोनों आपके हमारे ही बीच में है। मैं ही एक्टर हूँ एज विभा, और मैं ही कैरेक्टर हूँ एज सरला, एज बाऊजी, एज भैया जी, एज नेताजी, एज बच्चा। कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। और सोलो में तो आपको एक साथ 10 कैरेक्टर्स करने। आपकी कहानी में जितने पात्र हैं, वो सारे के सारे पात्र, भले वो 1 मिनट के लिए आए, भले वो 1 लाइन बोलने के लिए आए, या भले वो आधा लाइन बोलने के लिए आए, लेकिन आपको वो सारे के सारे कैरेक्टर्स को आपको उसको परफॉर्म करने हैं। तो जब आप परफॉर्म करेंगे, तो परफॉर्म करने के लिए अगर आप एक में ही डूब जाएंगे तो दूसरे कैरेक्टर तक कैसे पहुंचेंगे। मान लीजिए कि बाबूजी जो है अपने बच्चे को डांट रहे हैं, रे बेहंगवा, ऐसा हो गया है तो खबरदार जो फिर तुम आगे उसके यहाँ गया तो। अब बाबूजी अपने कैरेक्टर में डूबे हुए हैं, तो बाबूजी के कैरेक्टर से जब आप बाहर निकलिएगा, तभी तो आप बेटे के कैरेक्टर में आप आइएगा। खबरदार जो फिर उसके यहाँ गया। जी, समझा मैंने क्या कहा? तो ये दोनों हम डूब करके नहीं कर सकते हैं, हम तटस्थ होकर के कर सकते हैं। इसलिए कैरेक्टर में तटस्थ होकर के काम कीजिए, एक्टिंग में तटस्थ होकर के काम कीजिए। जब आप तटस्थ होकर के काम करेंगे, आप चीज़ों को समझ करके, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि स्थित प्रज्ञ होकर के, तो उस तरीके से आप चीज़ों को समझते हुए आपके दिमाग में सारे विजुअल्स आते रहेंगे, आपके दिमाग में सारे इंस्ट्रक्शंस आते रहेंगे, आपके दिमाग में सारे स्टेप्स आते रहेंगे। आपका प्रॉप्स हैंडलिंग, आपका कॉस्ट्यूम हैंडलिंग, आपके डायलॉग्स हैंडलिंग, आपके इमोशंस हैंडलिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तब होंगे जब आप अपने कैरेक्टर में डूबने के बदले तटस्थ होकर के उसे डील करेंगे। इसलिए डूबने की बात मत कीजिए, डूबिए, लेकिन वो डूबना उबरने के लिए है, उतरने के लिए है, पार पाने के लिए, उसमें डूब करके गर्त हो जाने के लिए नहीं है। तो इसलिए कैरेक्टर में डूबना या उतरना नहीं है, इस चीज़ को आप अवश्य समझिए। और सोलो में तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि सोलो आपका एक अकेले का है और आपको 1 घंटा परफॉर्म करना है, तो आपको तमाम चीज़ों का ध्यान रखना ही होगा और उसमें अपने कैरेक्टर्स को समझने होंगे। तो ये हमारी आज की इस
सोलो परफॉर्मेंस में हम कैरेक्टर में कितना डूबे और कितना ना डूबे, इसके ऊपर हमारी आपके साथ कुछ बातचीत थी। अगर आपको पसंद आता है और आप चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन सोलो परफॉर्मेंस क्लास आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। हम सभी सोशल मीडिया पर हैं, यूट्यूब पर तो है ही, इसके अलावा फेसबुक पर है, यूट्यूब पर तो है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, ट्विटर पर है। हमें खोजना बहुत आसान है और आप हमारा क्लास ये ज्वाइन कर सकते हैं। और तब तक आप हमारा चैनल, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चलते चलते अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शब खैर।